जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। चंपारण जी के जिस परिवार में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों भारत और विश्व के इतिहास के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को, जो आप लोग के एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं दोस्तों। क्योंकि इस वीडियो में वही प्रश्न हम लेकर आए हैं जो आप लोग के एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आपका अपना चैनल चंपारण जी के जिस परिवार को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को इसी तरह से जितने भी टॉपिक बाई टॉपिक वीडियो बन रहे हैं उन सभी वीडियो को आप तक पहुंच सके दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में एक मोटिवेशनल क्विट है। क्या है आज के मोटिवेशनल क्विट, हम लोग देखते हैं। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया। ना हरूंगा हौसला, चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मंजिल पाना है तो आप लोग कभी भी इरादा को कमज़ोर मत करिए, हौसला को कमज़ोर मत करिए और अपने आप मेहनत करिए, अपने आप पर विश्वास रखिए, तभी आप लोगों को जो वादा है वो पूरा हो पाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम लोग वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है? बलवन। क्या है दोस्तों? बलवन का पूरा नाम क्या था? तो बलवन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलवन। क्या था दोस्तों? गयासुद्दीन बलवन था इसका नाम। बलवन का पूरा नाम याद रखिएगा। बहुत अच्छे प्रश्न सब इसमें हम बतला रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो। क्या है दोस्तों? अमीर खुसरो दरबारी कवि थे। तो अमीर खुसरो जो थे वो किसके दरबारी कवि थे? तो बलवन का था दोस्तों। किसके थे? बलवन के दरबारी कवि थे। कौन? अमीर खुसरो दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, बलवन का वास्तविक नाम क्या था? बलवन का वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्तों बलवन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। क्या था? बहाउद्दीन दोस्तों, याद रखिएगा। क्या है? बलवन का वास्तविक नाम क्या था? तो बहाउद्दीन था। अगले प्रश्न में हम लोग देखेंगे, राजतौ। क्या है दोस्तों? राजतौ सिद्धांत का पहला संस्थापक किसको माना जाता है? तो राजतौ का सिद्धांत का पहला संस्थापक माना जाता है बलवन को दोस्तों। किसको माना जाता है? बलवन को माना जाता है राजतौ सिद्धांत का पहला संस्थापक। अगले प्रश्न में देखेंगे, जिंदा पीर। क्या है? जिंदा पीर कहा जाता था। तो जिंदा पीर किसको कहा जाता था? तो जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को। किसको कहा जाता था? औरंगजेब को। अगले प्रश्न में देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था। तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? तो अली गुरसप्पा। क्या था? अली गुरसप्पा इसका नाम था बचपन का, अलाउद्दीन खिलजी के। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम क्या था? तो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम था मलिक कपूर। क्या था दोस्तों? मलिक कपूर था अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम। अगले प्रश्न में देखेंगे, गुलाम वंश का वह शासक जिसका 2 बार राज्यभिषेक हुआ था। गुलाम वंश का कौन सा शासक था जिसका राज्यभिषेक 2 बार हुआ था? तो औरंगजेब था दोस्तों। कौन था? औरंगजेब था। अगले प्रश्न में देखेंगे, पुरंदर की संधि जो हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों? तो पुरंदर की संधि पहले तो है कि कब हुआ था? तो 1665 ईस्वी में हुआ। तो किसके किसके बीच हुआ था? तो शिवाजी और जयसिंह के बीच हुआ था। किसके बीच? शिवाजी और जयसिंह के बीच हुआ था पुरंदर की संधि, जो 1665 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्न में देखेंगे, औरंगजेब को दफनाया गया था। क्या है? औरंगजेब को दफनाया गया था कहाँ पर? तो औरंगजेब को दफनाया गया था दौलताबाद में दोस्तों। कहाँ पर? औरंगजेब को दफनाया गया था और दौलताबाद में। अगले प्रश्न में देखेंगे, प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो पहली मुस्लिम महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। बहुत अच्छे प्रश्न है दोस्तों, बहुत एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया बहुत बार। प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान दोस्तों। अगले प्रश्न में देखेंगे, द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। द्वितीय ताजमहल किसको कहा जाता है? तो द्वितीय ताजमहल कहा जाता है बीबी के मकबरा को। किसको कहा जाता है? बीबी के मकबरा को कहा जाता है द्वितीय ताजमहल, जो कहाँ पर है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में दोस्तों। याद रखिए कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है बीबी का मकबरा, महाराष्ट्र में। याद रखिएगा आप लोग। अगले प्रश्न में देखेंगे, बीबी का मकबरा है। तो बीबी का मकबरा कहाँ है दोस्तों? बीबी का मकबरा जो है वो औरंगजेब की क्या है? औरंगजेब की पहली पत्नी। क्या है? औरंगजेब की पहली पत्नी जिसका नाम है रबिया उद दौरानी का मकबरा है। पत्नी रबिया उद दौरानी का मकबरा है औरंगजेब के पहली पत्नी का। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। तो सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? तो सबसे पहले लगाया था फिरोज शाह तुगलक दोस्तों, जो तुगलक वंश के शासक थे। किसने लगाए थे? फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर सबसे पहले लगाए थे। अगले प्रश्न में देखेंगे दोस्तों, हजार दिनारी कहलाता है। तो हजार दिनारी कहलाता है कौन कहलाता है? तो मलिक कपूर कहलाता है। कौन कहलाता है? मलिक कपूर कहलाता है हजार दिनारी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक था शमसुद्दीन क्यूमर्स। कौन थे? शमसुद्दीन क्यूमर्स थे। अगर वहीं पर चाहे गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कौन थे दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। अंतिम शासक पूछा जाएगा था शमसुद्दीन क्यूमर्स, और जब संस्थापक पूछा जाएगा तो गुलाम वंश का तो कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे,
शेरशाह क्या है, शेरशाह का मूल नाम था। तो शेरशाह का मूल नाम था फरीद खां। क्या था? फरीद खां शेरशाह का मूल नाम था। अगले प्रश्न में देखेंगे डाक प्रथा का क्या दोस्तों, डाक प्रथा का प्रचलन किया था। तो डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया था? तो डाक प्रथा का प्रचलन किया था शेरशाह सूरी ने दोस्तों, याद रखिए किसने किए थे? शेरशाह सूरी ने कराए थे। अगला प्रश्न, शेरशाह का मकबरा स्थित है। तो शेरशाह का मकबरा स्थित है दोस्तों बिहार के सासाराम जिला में दोस्तों, याद रखिए कहाँ पर? बिहार के सासाराम में स्थित है शेरशाह का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। तो शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो कहाँ पर हुआ था? कलिंजर में हुआ था दोस्तों। कहाँ पर हुआ था शेरशाह की मृत्यु? कलिंजर में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे दिल्ली शहर का नींव डाला। दिल्ली शहर का नींव डाला। तो दिल्ली शहर का नींव किसने डाला? तो ये नींव डाला था अनंगपाल तोरमान ने। किसने? अनंगपाल तोरमान ने इसको दिल्ली शहर का नींव डाला था। अगले प्रश्न में देखेंगे प्रथम कर्नाटका युद्ध क्या है? प्रथम कर्नाटका युद्ध कब हुआ था और किनके किनके बीच हुआ था? तो पहली बात है कि कर्नाटका युद्ध प्रथम कब हुआ था? तो 1746 ईस्वी में हुआ था। और किसके किस बीच हुआ था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। किसके बीच? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था प्रथम कर्नाटका युद्ध, जो 1746 में हुआ था। सेकेंड क्वेश्चन में अगले प्रश्न में देखेंगे अंतिम मुगल क्या है? अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर। कौन थे दोस्तों? बहादुर शाह जफर थे अंतिम मुगल सम्राट। वहीं पूछा जाएगा मुगल वंश का संस्थापक कौन थे? तो मुगल वंश का पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? कौन थे? बाबर थे। याद रखिएगा आप लोग दोस्तों, कौन थे? मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। और अंतिम शासक जब पूछा जाएगा तो बहादुर शाह जफर हो जाएगा। और जब गुलाम वंश का संस्थापक पूछा जाएगा तो वो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। और उसी का अगर गुलाम वंश का पूछा जाएगा अंतिम शासक कौन था? तो शमसुद्दीन कनौज था। जबकि इसमें क्या है? गुलाम वंश है, इसलिए आप लोग याद रखें गुलाम। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर मुगल है, क्या है? मुगल बादशाह है। तो मुगल बादशाह अंतिम कौन था? तो यही बहादुर शाह जफर था। जबकि मुगल वंश का संस्थापक किए थे बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे साहेब बेखबर का साहेब बेखबर कहा जाता है। तो साहेब बेखबर किसको कहा जाता है? तो बहादुर शाह प्रथम कहा जाता है। किसको कहा जाता है साहेब बेखबर? तो बेखबर कहा जाता है साहेब बेखबर बहादुर शाह जफर प्रथम को। अगले प्रश्न में देखेंगे आगरा शहर की स्थापना किसने किया था और कब किया था? तो आगरा शहर की स्थापना तो पहली बात है 1504 ईस्वी में किया गया था, जो उत्तर प्रदेश में स्थित आगरा शहर। और किसने किया था? तो सिकंदर लोदी ने किया था दोस्तों। लोदी वंश के शासक थे दोस्तों, याद रखिएगा कौन थे? सिकंदर लोदी। यही इसी ने आगरा शहर को स्थापना किए थे 1504 ईस्वी में। अगले प्रश्न में देखेंगे दो गुंबदों का क्या दोस्तों? दो गुंबदों का प्रयोग किया था। तो दो गुंबदों का प्रयोग किसने किया था? तो दो गुंबदों का प्रयोग किया था सिकंदर लोदी के मकबरे में दोस्तों। कहाँ पर किया गया था? सिकंदर लोदी के मकबरे में किया गया था दो गुंबदों का प्रयोग पहली बार। अगले प्रश्न में देखेंगे लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का संस्थापक था दोस्तों बहलोल लोदी। कौन था? बहलोल लोदी था लोदी वंश के संस्थापक। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा कौन थे लोदी वंश के संस्थापक? तो बहलोल लोदी थे। अगले प्रश्न में देखेंगे बहलोल लोदी के मकबरा को बनवाया था। तो बहलोल लोदी के मकबरा को बनवाया था किसने बनवाया था दोस्तों? तो सिकंदर लोदी ने बनवाया था दोस्तों। किसने बनवाया था? सिकंदर लोदी ने बनवाया था बहलोल लोदी के मकबरे को। अगले प्रश्न में देखेंगे हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? क्या है दोस्तों? हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? तो हैदर अली की मृत्यु हुई थी द्वितीय आंगल युद्ध के दौरान। क्या है? द्वितीय आंगल युद्ध के दौरान, जो 1782 ईस्वी में हो गया था हैदर अली की मृत्यु दोस्तों। बहुत अच्छे प्रश्न, इसलिए आपको याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है कि हैदर अली की मृत्यु किस आंगल युद्ध के दौरान हुआ था? तो हैदर अली की मृत्यु जो हुआ था दोस्तों वो द्वितीय आंगल युद्ध के दौरान हुआ था। चलिए अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे टीपू सुल्तान शासक था। क्या है दोस्तों? टीपू सुल्तान शासक था। तो टीपू सुल्तान शासक था कहाँ का? तो टीपू सुल्तान जो शासक था ना दोस्तों वो मैसूर के था। कहाँ का था दोस्तों? मैसूर के शासक था जो टीपू सुल्तान, जो कर्नाटक राज्य में पड़ता है मैसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे टीपू सुल्तान की राजधानी थी। क्या है दोस्तों? टीपू सुल्तान की राजधानी थी। तो टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम थी टीपू सुल्तान की राजधानी। अगले प्रश्न में देखेंगे टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? क्या है दोस्तों? टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध के दौरान। कब हुआ था? चतुर्थ आंगल मैसूर युद्ध के दौरान हुआ था टीपू सुल्तान की मृत्यु। और 1799 ईस्वी में हो गया था इसका मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे श्रीरंगपट्टनम क्या है? श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। तब श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया था? जिसको ट्री ऑफ इबिटिक बोला जाता है दोस्तों, याद रखिएगा ट्री ऑफ लिबर्टी बोला जाता है। तो इसको किसने लगाया था? तो टीपू सुल्तान ने लगाया था दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे मराठा राज्य की स्थापना की थी। तो मराठा राज्य की स्थापना किसने की थी? तो शिवाजी ने किए थे दोस्तों। किसने किया था मराठा साम्राज्य की स्थापना? तो शिवाजी ने किए थे। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है। तो मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसको माना जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। किसको माना जाता है? बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे दोस्तों? बहुत बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि इस प्रश्न को बार बार एग्जाम में देखने को मिलते रहता है दोस्तों। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था?
तो गुरु रामदास दोस्तों। क्या था? गुरु रामदास इनके गुरु के नाम थे शिवाजी के। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे शिवाजी की पैदल सेना का नाम क्या था? क्या था? पैदल सेना का नाम क्या था तथा भूमि कर प्रणाली थी? पहला बात है कि शिवाजी का पैदल सेना का नाम क्या था? तो पैदल सेना का नाम था पाइक। क्या था दोस्तों? पाइक। और उसका भूमि कर प्रणाली जो था उसका क्या नाम था? तो रैतबाड़ी था। क्या था? रैतबाड़ी था इसका भूमि प्रणाली जो शिवाजी के थे। अगले प्रश्न में देखेंगे तात्या टोपे का मूल नाम था दोस्तों। क्या था? तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था तात्या टोपे का मूल नाम दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे शिवाजी का मंत्रिमंडल कहलाता था? शिवाजी के मंत्रिमंडल क्या कहलाता था? तो अष्टप्रधान कहलाता था। क्या था? शिवाजी का मंत्रिमंडल क्या कहलाता था दोस्तों? तो अष्टप्रधान कहलाता था। क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न बार बार ये भी प्रश्न पूछा गया है बिहार एसआई में। अगले प्रश्न में देखेंगे अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद क्या था? तो अष्टप्रधान का जो सर्वोच्च पद था वो क्या था? तो पेशवा था जिसको प्रधानमंत्री बोलते थे दोस्तों। क्या है? अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद जो थे वो पेशवा थे जिसको आज हम लोग प्रधानमंत्री कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था? क्या दोस्तों? शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था तो कहाँ पर करवाया था? तो शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था दोस्तों काशी के विद्वान गंगा भट्ट से रायगढ़ के किले में करवाया था। कहाँ पर? रायगढ़ के किले में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे शिवाजी के काल में चौथ क्या? चौथ और क्या दोस्तों? चौथ और सरदेशमुखी था। मतलब चौथ क्या था और सरदेशमुख क्या था? तो चौथ एक प्रकार का शिवाजी के काल में क्या था दोस्तों? एक कर था। क्या था? एक टैक्स था। याद रखिएगा आप लोग। अगले प्रश्न में देखेंगे शिवाजी को औरंगजेब ने कैद रखा था? तो शिवाजी को औरंगजेब ने कहाँ पर कैद करके रखा था? शिवाजी को तो शिवाजी को औरंगजेब ने कैद करके रखा था जयपुर भवन में, जो जयपुर भवन कहाँ है? आगरा नगर में है। याद रखिएगा आप लोग। अगले प्रश्न में देखेंगे सहायक संधि क्या? सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा शासक कौन था? सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा शासक कौन था? तब पेशवा बाजीराव द्वितीय था। कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था और ये पहला मराठा शासक था दोस्तों। अगले प्रश्न में देखेंगे मुगल वंश का क्या? मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता था? तो किसको कहा जाता था? तो फर्रुखसियार को कहा जाता था। जो क्या कहा जाता था? घृणित कायर कहा जाता था मुगल वंश में। किसको? फर्रुखसियार को। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे अष्टदिग्गज थे तो अष्टदिग्गज क्या थे? तो अष्टदिग्गज तो जो कृष्णदेवराय के दरबार में रहते थे। क्या थे? अष्टदिग्गज जो थे ना वो कृष्णदेवराय के दरबार में रहते थे अष्टदिग्गज। अगले प्रश्न देखें नवरत्न रहते थे तो नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? तो नवरत्न रहते थे अकबर के दरबार में, जबकि अष्टदिग्गज रहते थे कृष्णदेवराय के दरबार में। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तुगलकनामा क्या? तुगलकनामा के लेखक कौन थे? तो तुगलकनामा के लेखक थे अमीर खुसरो। कौन थे? अमीर खुसरो थे तुगलकनामा के लेखक। अगला प्रश्न देखिए आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता थे तो आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव थे जो आदि ग्रंथ लिखे थे दोस्तों। कि कौन? गुरु अर्जुन देव जो सिखों के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे श्री हरमंदिर साहिब क्या? श्री हरमंदिर साहिब को किसने बनवाया था? तो श्री हरमंदिर साहिब को किसने? गुरु अर्जुन देव ने बनवाया था दोस्तों। किसने? गुरु अर्जुन देव ने बनवाया था जिसको श्री हरमंदिर साहिब को स्वर्ण मंदिर कहा जाता है जो अमृतसर में है दोस्तों, पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्वर्ण मंदिर की नींव रखी? तो स्वर्ण मंदिर की नींव सबसे पहले किसने रखी थी? तो साई मियाँ मीर ने। क्या? साई मियाँ मीर ने रखी थी स्वर्ण मंदिर की नींव सबसे पहले। अगले प्रश्न देखें गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया था? तो गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किसने किया था? तो सिख के गुरु थे जिसका नाम था गुरु अंगद ने, इसी ने गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे श्री अकाल क्या है दोस्तों? श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना किसने किया था? श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना किसने किया था? तो श्री गुरु गोविंद साहिब ने किए थे दोस्तों। किसने किए थे? श्री गुरु गोविंद हरिगोविंद साहिब ने किए थे दोस्तों। क्या? श्री अकाल तख्त साहिब की। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे गुरु नानक का जन्म हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो गुरु नानक का जन्म जो हुआ था 1469 ईस्वी में हुआ था। वो तलवंडी नामक जगह पर हुआ था दोस्तों। याद रखिए कहाँ पर? तलवंडी नामक जगह पर हुआ था गुरु नानक का जन्म दोस्तों, जो सिखों के प्रथम गुरु थे दोस्तों गुरु नानक। अगला प्रश्न देखेंगे श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था? तो श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था जो 1666 ईस्वी में हुआ था और बिहार के पटना में हुआ था दोस्तों। कहाँ पर हुआ था? पटना साहिब में हुआ था गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो 1666 ईस्वी में। ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, इसलिए इसको आप लोग डेट के साथ याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे गुरु गोविंद सिंह जी की ज्योत समाये कहाँ पर है? तो कहाँ पर श्री गोविंद सिंह की ज्योजी ज्योत समाये तो क्या है? 1708 ईस्वी में बनाया गया था और कहाँ पर है? तो ये नांदेड़ महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। गुरु गोविंद सिंह की ज्योजी ज्योत समाये वहीं पर है दोस्तों। याद रखिएगा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, जो 1708 ईस्वी में बनाया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे सिखों के गुरु क्या है दोस्तों? सिखों के गुरु तो सिखों के गुरु जो कौन थे? सिखों के गुरु गुरु अर्जुन देव को
शहीद करवाया था। मतलब अर्जुन देव को किसने मरवाया था? तो जहांगीर ने दोस्तों। किसने? जहांगीर ने, जो मुगल क्या थे? मुगल वंश के शासक थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों देखेंगे क्या क्या, सिखों के 9वें गुरु क्या है दोस्तों? सिखों के 9वें गुरु गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी को शहीद करवाया था। तो गुरु तेग बहादुर को शहीद किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने दोस्तों। किसने? औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को शहीद करवाया था, जो सिखों के 9वें गुरु थे दोस्तों। और औरंगजेब जो थे ना, वो मुगल वंश के शासक थे दोस्तों। क्या थे? मुगल वंश के शासक थे। और इसको शहीद क्यों करवाए थे? क्योंकि गुरु तेग बहादुर जो थे ना, वो इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। इसी की वजह से उनको क्या किए थे? उसको शहीद करवा दिए थे, मतलब उसको मार दिए थे। कौन? गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने। अगले प्रश्न देखेंगे, खालसा पंथ की स्थापना किसने किया दोस्तों? तो खालसा पंथ की स्थापना जो किया ना, गुरु गोविंद सिंह ने किया था दोस्तों। किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था खालसा पंथ की स्थापना। और 1699 ईस्वी में किया था दोस्तों। कब किया था? 1699 ईस्वी में किए थे। अगले प्रश्न देखेंगे, भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है। तो भारतीय क्रांति की माँ कौन कहलाती है? तो मैडम भिकाजी। क्या दोस्तों? मैडम भिकाजी रुस्तम कामा। याद रखिए दोस्तों, क्या? मैडम भिकाजी रुस्तम कामा, जिसको भारत क्रांति की माँ कहा जाता है। अगले प्रश्न देखेंगे, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? तो तुगलक वंश का अंतिम शासक था नसरुद्दीन मोहम्मद। क्या दोस्तों? नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। याद रखिएगा, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? तो नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। अगला प्रश्न देखेंगे, 1857 क्रांति प्रारंभ हुई थी। तो 1857 की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी दोस्तों, और कहाँ से हुई थी? तो 1857 क्रांति जो प्रारंभ हुई थी 10 मई को प्रारंभ हुई थी दोस्तों। और मेरठ से। कहाँ से? मेरठ से, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहीं से 1857 क्रांति प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन था? तो मुगल बादशाह था जिसका नाम था बहादुर शाह जफर द्वितीय। इसी के समय में 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्टार्ट हुआ था दोस्तों, बहादुर शाह जफर के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1857 क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो 1857 ईस्वी का तत्कालीन कारण था चर्बी युक्त कारतूस। क्या दोस्तों? चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग, इसी का तत्कालीन कारण था, जो 1857 क्रांति का तत्कालीन कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। क्या दोस्तों? पहली बात है कि 1857 के विद्रोह को भारत का स्वतंत्रता का प्रथम स्वतंत्रता कहा जाता है दोस्तों। याद रखिएगा, मतलब 1857 का जो विद्रोह था ना, उसी को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता था। ये जो था, ये वाक्य किसने कहा था? तो इस वाक्य को कहे थे वीर सावरकर ने कहा था दोस्तों। किसने? वीर सावरकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1857 क्रांति का चिन्ह क्या था? तो 1857 क्रांति का चिन्ह था कमल एवं रोटी। क्या था दोस्तों? कमल एवं रोटी था 1857 क्रांति का चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, 1857 क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था लॉर्ड, कौन थे दोस्तों? लॉर्ड पामस्टन। जो 1857 क्रांति जिस समय स्टार्ट हुआ था, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी? तो डिजरायली ने दिया था दोस्तों। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दिया था डिजरायली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जिस समय 1857 इसमें विद्रोह हुआ था, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार हर एग्जाम में देखने को जरूर मिलते रहता है दोस्तों, क्योंकि इस प्रश्न को हम लोग बीबीआई मान लेंगे दोस्तों, क्योंकि प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था किसने? तो बिहार में 1857 की ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था वीर कुंवर सिंह दोस्तों। किसने? वीर कुंवर सिंह किया था, जो जगदीशपुर के जमींदार थे दोस्तों। कहाँ कौन थे? जगदीशपुर के जमींदार थे, जो भोजपुर जिला में पड़ता है दोस्तों, जगदीशपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, वह उर्दू। क्या दोस्तों? वह उर्दू कवि जिसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था। मतलब वह उर्दू कवि कौन था जो 1857 ईस्वी के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था? तो कौन था दोस्तों? मिर्जा गालिब। कौन थे? मिर्जा गालिब थे, जो अपनी आंखों से देखा था 1857 के क्रांति को। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, काकोरी रेल षड्यंत्र की घटना कब हुई थी दोस्तों? तो काकोरी रेल षड्यंत्र की घटना हुई थी दोस्तों 9 अगस्त 1925 को। बहुत भयंकर घटना हुआ था दोस्तों, क्योंकि इसी में क्या हुआ था? रेल षड्यंत्र हो गया था, काकोरी रेल षड्यंत्र। तो ये 9 अगस्त 1925 ईस्वी को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था। जलियांवाला बाग घटित हुआ था कब? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। और उस समय कौन था गवर्नर? तो उस टाइम में थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था दोस्तों। याद रखिएगा, कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे उस टाइम में गवर्नर। उसी के समय में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। जलियांवाला बाग कहाँ है दोस्तों? तो अमृतसर, जो पंजाब में है, वहीं पर हुआ था ये कांड। अगला प्रश्न देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए गठित आयोग का नाम क्या था? तो गठित आयोग का नाम था हंटर आयोग। क्या नाम था दोस्तों? हंटर आयोग इसका नाम था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए हंटर आयोग का गठित किया गया था। अगले प्रश्न में देखेंगे, बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुआ था। बंगाल विभाजन अगर पूछा किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था दोस्तों। किसके द्वारा होता है? लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, बंगाल विभाजन का हुआ था, जो 1905 ईस्वी में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। बंगाल विभाजन कब रद्द हो गया था दोस्तों? तो 1941 में रद्द हो गया था, जो कि उस समय गवर्नर था लॉर्ड हार्डिंग द्वारा, इसके द्वारा लॉर्ड हार्डिंग द्वारा इसको रद्द कर दिया गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, कैप्टन हॉकिंस आया था, तो कैप्टन जो हॉकिंस थे वो किस मतलब कौन सा मुगल शासक के दरबार में आया था? तो मुगल शासक था, उसका नाम था जहांगीर, उसी के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया था दोस्तों। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था ना जो दोस्तों, वो डुप्ले था। कौन था? डुप्ले था प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर टॉमस रो, क्या दोस्तों सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था? तो सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में कब आया था? तो 1615 ईस्वी में आया था दोस्तों। कब आया था? 1615 ईस्वी में आया था सर टॉमस रो जो जहांगीर के दरबार में। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्लैक होल की घटना घटित हुई थी दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। ब्लैक होल की घटना घटित हुई थी कब? तो 1756 ईस्वी में घटित हुई थी ब्लैक होल की घटना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, बक्सर की लड़ाई कब हुआ था? तो बक्सर की लड़ाई हुआ था, सबसे पहली बात है कि 1764 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। और किस मुगल शासक ने भाग लिया था बक्सर की लड़ाई में? तो शाह आलम द्वितीय ने भाग लिया था इसमें, बक्सर की लड़ाई में, जो 1764 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। बक्सर कहाँ पड़ता है? बिहार में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी, क्या दोस्तों 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में अंग्रेजों का सेनापति कौन था बक्सर की लड़ाई में? तो अंग्रेजों का सेनापति जो था उसका नाम था मेजर हेक्टर मुनरो दोस्तों। कौन थे? मेजर हेक्टर मुनरो। बहुत अच्छे प्रश्न है दोस्तों, ये भी प्रश्न बीपीएससी में एक बार पूछा गया है कि बक्सर की लड़ाई जो हुआ था उस समय में अंग्रेज का सेनापति कौन था? तो मेजर हेक्टर मुनरो था दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, हरमीट ऑफ शिमला, क्या दोस्तों हरमीट ऑफ शिमला किसको कहा जाता था? एओ हुमो कहा जाता है दोस्तों। किसको कहा जाता है? एओ हुमो कहा जाता है, जो स्कॉटलैंड वासी था दोस्तों। कहाँ का था? स्कॉटलैंड वासी था एओ हुमो, इसको हरमीट ऑफ शिमला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हुमायूनामा, क्या हुमायूनामा के रचनाकार कौन थे? तो हुमायूनामा के रचनाकार थे गुलबदन बेगम। कौन थे? गुलबदन बेगम थे हुमायूनामा के रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? तो औरंगजेब द्वारा चलाए गए थे जिहाद का अर्थ क्या था? तो दारुल इस्लामी, क्या था दोस्तों? दारुल इस्लामी इसका अर्थ था जिहाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो अयोध्या स्थित जो बाबरी मस्जिद था उसका निर्माण किसने करवाया था? तो मीर बकी ने करवाया था दोस्तों। किसने करवाया था? मीर बकी ने करवाया था, जो बाबर का सेनापति था दोस्तों। किसका था? बाबर का सेनापति था मीर बकी, जो अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, फतेहपुर सीकरी स्थित पंचमहल को बनवाया था। जो फतेहपुर सीकरी स्थित पंचमहल है जो उत्तर प्रदेश से पड़ता है दोस्तों, वो किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था दोस्तों। किसने बनाया था? अकबर ने बनवाया था फतेहपुर सीकरी स्थित पंचमहल को दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न को भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। अगले प्रश्न देखेंगे, बाबरनामा का, क्या दोस्तों बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था? तो बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था दोस्तों। किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था बाबरनामा का फारसी में अनुवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हुमायूं का पूरा नाम क्या था? तो हुमायूं का पूरा नाम था नसरुद्दीन हुमायूं दोस्तों। क्या था? नसरुद्दीन हुमायूं उसका नाम था पूरा, हुमायूं का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ज्योतिष, क्या दोस्तों ज्योतिष में विश्वास रखता था? तो ज्योतिष में विश्वास कौन रखता था? तो उस रखते थे हुमायूं, जो कौन थे? मुगल साम्राज्य के राजा थे दोस्तों, याद रखेगा। जो ज्योतिष में विश्वास रखते थे कौन? वो हुमायूं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने वाले नियम बनाए थे। सप्ताह के 7 दिन में 7 रंग के कपड़े पहनने वाले नियम बनाए थे, कौन व्यक्ति थे? उसका नाम था हुमायूं दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न, हुमायूं से बहुत सारा प्रश्न बनता है दोस्तों, इसलिए हुमायूं से आप लोग जितने भी प्रश्न आते हैं उन सभी प्रश्नों को आप लोग गौर से याद कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 25 जून 1539 ईस्वी में 25 जून 1539 में चौसा के युद्ध में शेर खा जिसको शेरशाह कहा जाता था, ने पराजित किया था किसको? तो शेरशाह ने किसको पराजित किया था दोस्तों? तो हुमायूं को पराजित किया था, जो चौसा के युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हुमायूं का मकबरा स्थित है। तो हुमायूं का मकबरा का निर्माण हुआ था। तो हुमायूं का मकबरा का निर्माण हुआ था कहाँ पर, किसके द्वारा? तो अकबर के जो सौतेली माँ थी हाजी बेगम, क्या दोस्तों हाजी बेगम के देख रेख में हुआ गया था हुमायूं का मकबरा का निर्माण दोस्तों, याद रखा। अकबर के जो सौतेली माँ थी जिसका नाम था हाजी बेगम, उसी के देख रेख में किया गया था हुमायूं का मकबरा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? तो हुमायूं का मकबरा पूछा जाएगा तो दिल्ली में दोस्तों। कहाँ पर है? दिल्ली में है। इसका निर्माण किया था किसने? तो निर्माण किए थे मीरक मिर्जा गयास। कौन किए थे? मीरक मिर्जा गयास प्रधान कारीगर थे दोस्तों। अगले प्रश्न देखेंगे, जहांगीर का मकबरा है। तो जहांगीर का मकबरा कहाँ है दोस्तों? जहांगीर का मकबरा लाहौर में। कहाँ है दोस्तों? लाहौर में जहांगीर का मकबरा है, शाहदारा में है दोस्तों। लाहौर में ही जगह है शाहदारा, उसी में है जहांगीर का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या दिया गया है? जहांगीर के बचपन का नाम था। तो जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम दोस्तों। क्या नाम था? सलीम नाम था जहांगीर के बचपन का नाम। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, न्याय का जंजीर, क्या न्याय का जंजीर क्या स्थापित किया था किसने? तो न्याय की जंजीर का स्थापित किया था जहांगीर नहीं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मयूर सिंहासन में हीरा लगाया था। तो मयूर सिंहासन में हीरा किसने लगाया था? तो कोहिनूर का हीरा लगा था दोस्तों। मतलब मयूर सिंहासन में हीरा लगा था किसका? तो कोहिनूर का हीरा लगा था दोस्तों, याद रखिएगा, जो जहांगीर ने लगवाया था दोस्तों। अगला प्रश्न है,
मयूर सिंहासन में बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मयूर सिंहासन में बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मुहम्मद शाह था दोस्तों। कौन था? मुहम्मद शाह था जो मयूर सिंहासन में बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। अगला प्रश्न देखिएगा, मयूर सिंहासन को बनवाया था? तो मयूर सिंहासन किसने बनाया था दोस्तों? तो मयूर सिंहासन बनाया था बे बादल खान ने दोस्तों। किसने बनाया था? बे बादल खान ने दोस्तों बनवाया था दोस्तों। याद रखिए, बहुत अच्छे प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया था दोस्तों। क्या है? लौह एवं रक्त की नीति को किसने अपनाया था? तो बलबन ने दोस्तों अपनाया था। लौह एवं रक्त की नीति को किसने अपनाया था दोस्तों? तो बलबन ने अपनाया था दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम लोग वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आपका अपना चैनल चंपारण जी के जिस परिवार को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल वाली घंटी को आप लोग दबा लीजिएगा, ताकि आप लोग को इसी तरह से जितने भी टॉपिक बाई टॉपिक प्रश्न बनते हैं सही प्रश्नों को दोस्तों हम वीडियो के माध्यम से आप लोग के बीच लेकर आते रहूँगा। जय हिंद।